हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, इतना बड़ा नाम है, चैप्टर 3 है, क्लास 10th है और बोर्ड है। तो मैं आशा करूंगा कि इससे पहले वाली वीडियोस जो हैं आप लोगों ने देख ली होंगी। नहीं देखी है तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, और हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, इसका जो पूरा का पूरा मतलब अगर मोटिव है, पूरा पूरा जो मतलब है वो इसी लाइन में छुपा हुआ है, इसी लाइन में छुपा हुआ है। ओके, पेयर मतलब कोई दो चीज है, कोई दो इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, सभी को पता है, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिस पर वेरिएबल पर पावर ना हो। पावर कितनी हो? ओनली वन हो। पावर कितनी हो? ओनली वन पावर होकर टू पावर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अगर आपने पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है, इससे पहले वाला पॉलिनोमियल पढ़ लीजिएगा। पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ओके, अब यहाँ पर हमें इतना समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या है। इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल की इक्वेशन होगी। कितनी होगी? दो वेरिएबल की इक्वेशन होगी। ओके, सबसे पहले हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है ये हमें पता करना है, और ये पता होना चाहिए। ओके, अगर ये नहीं पता है तो भैया कुछ नहीं पता। ओके, मतलब इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल क्या होता है तो भाई दिक्कत है आप लोगों को। ओके, तो पढ़ना जरूरी है। ओके, बेसिक बहुत जरूरी है। टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, जी वेरिएबल होते क्या है, ओके, ये पता करना बहुत जरूरी है। तो पहले तो अगर मैंने आपको इक्वेशन लिखी है यहाँ पर x + 4 = 0। ओके, ये मेरा इक्वेशन आप लोगों के लिए थी। अब ये इक्वेशन है। ओके, अब इस इक्वेशन में आप मुझे बताएंगे वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। ओके, अब देखिए वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल होता है जो ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड ना हो, ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड ना हो। ओके, अब यहाँ पर देखिए x y z, जो भी x y z g s u जो भी आएगा, ओके, वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल होगा। कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर 4 है। कांस्टेंट क्या है? 4 की वैल्यू 4 ही होती है और कुछ नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पे ये समझ में आया, कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। अब वन वेरिएबल मतलब एक इक्वेशन है, ये यहाँ पर ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल। ओके, अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, अब ऐसी और लेके देखते हैं भैया, और है 2x + 4 = 0। ओके, ये भी हो सकता है -3y + 7 = 0 0 बाई x y z कुछ भी आ सकता है। ओके, तो ये क्या है? इक्वेशंस है। ये क्या है? इक्वेशंस है। ओके, कैसी हैं? लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब कई बार आपसे पूछता है कि ये इसकी जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म क्या है? इसका जनरल फॉर्म क्या है? इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0। अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है, और यहाँ पर ये मतलब क्या है इसका भैया बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। देखिए सुनिए मेरी बात, जो भी हमारे चैप्टर चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के बेस्ड पर चलेगा कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके अगर सॉल्यूशन इसका वेरीफाई करना पड़ेगा तो ये सॉल्यूशन को वेरीफाई करिए, तो ये इसी पर चलेगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये हमने इसकी जनरल फॉर्म लिख दिया। अब इस जनरल फॉर्म में हमें मान लीजिए हमने 2x + 4 = 0 लिखा। यहाँ पर a क्या है? 2 है, b क्या है? 4 है। ओके, ये आपको पता चल गया। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a एंड b क्या है? आर रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। ओके, ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। a एंड b कैसे हैं? रियल नंबर होंगे। और उसके साथ साथ a कैन नॉट बी 0। a कैन नॉट बिलोंग टू द 0। 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया, सुनिए मेरी बात, अगर a जो है ax हमारा लिखा था, ओके, अब ये वाला यहाँ पर हमने लिखा है ये 2 है,
तो 0 हो गया, 0x प्लस 4 इक्वल टू 4 लिखा है। तो 0 का x की कुछ ही वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी आए, क्या है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू 100 है, 0 मल्टीप्लाई विथ 100 प्लस 4, तो यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस 4, यानी कि आप एक चीज सोचिए, 4 की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है क्या? 4 की वैल्यू 0 के बराबर से मैथमेटिकल इक्वेशन गलत हो गई। क्या हो गई? मैथमेटिकल इक्वेशन हमारी रॉन्ग हुई। क्यों हुई रॉन्ग? बिकॉज ऑफ हमने a की वैल्यू 0 रख दी, a की वैल्यू 0 रख दी, a की वैल्यू जो कि 0 नहीं हो सकती यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए क्या नहीं हो सकती है? 0 नहीं हो सकती। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। और a और b क्या है? एक आपके रियल नंबर। अब आपको समझ में आना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो ये सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन बता दीजिए, क्योंकि क्या है कि आगे चल के आपको सोल्यूशन ही करना है। तो देखिए सोल्यूशन होता क्या है, इसका सोल्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जितना भी आप वीडियो देखोगे आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास इंपॉर्टेंट थोड़ी बड़ी होगी। अब सुनिएगा, सोल्यूशन वो वैल्यू होती है, सोल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू होगी जो कि आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, या अदर लैंग्वेज बोलूं, वेरिएबल की वो वैल्यू जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वेरिएबल की वो वैल्यू लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन किसे कहेंगे? वेरिएबल की वो वैल्यू जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ओके, सेटिस्फाई कर दे मतलब जो हमारे पास पार्ट दिए हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो RHS और LHS को क्या कर दे? इक्वल कर दे। उसे हम जब हम उसे सेटिस्फाई करेंगे, देखिए सेटिस्फाई का मतलब होता है कोई वैल्यू, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे x की वैल्यू ऐसी निकालनी है कि मैं x की वैल्यू रखूँ तो यहाँ पर LHS और RHS क्या है? बराबर है। तो मैं क्या रखूँगा? 4 तो मैं यहाँ पर करा तो माइनस का आ गया, ओके, और x तो यहाँ करा ये आ गया, मतलब कि x की वैल्यू -2 रखने पर, x की वैल्यू -2 रखने पर हमारा वेरीफाई करेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, -2 है और यहाँ पर +4 है, 0 हो गया। तो ये -4 +4 और 0, यानी कि ये क्या आएगा? 0 इक्वल टू 0, यानी कि वो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? -2। वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? -2। जो लीनियर इक्वेशन को, वेरिएबल की वैल्यू क्या है? -2, जो लीनियर इक्वेशन के को वेरीफाई कर दे, लीनियर इक्वेशन की दोनों साइड्स को LHS और RHS को क्या कर दे? इक्वल कर दे, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। बहुत सिंपल वे में समझाया है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन होता क्या है। ऐसे आप बहुत सारे जो है आप मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी लिखिए। आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लाइक दैट अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों के लिए, x + 1 लेता हूँ 0, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पर रखनी पड़ेगी, x + y = 2 रखता हूँ, तो यहीं पर सही x, ओके, यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? आपको 1 रखनी पड़ेगी, तब आपका क्या आएगा? 2 आएगा। ओके, ऐसी अगर मैं s + 7 रखूँ, यहाँ पर मैं आपको रखता हूँ 0, तो यहाँ पर -7 रखेंगे तो +7 क्या होगा? घटेगा। ओके, ये क्या है? -7 क्या है? यहाँ पर -1 क्या है? -1 क्या है? ये वो वेरिएबल की वैल्यू है जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, और इस सेटिस्फाई करने को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज क्या कि भैया इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? पूछा जाता है हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ वन वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन वन वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। नोट करके लिखिएगा, नोट करके जरूर लिखिएगा कि आपको अगर ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? इन वन वेरिएबल ओनली वन सॉल्यूशन क्या होता है? वन सॉल्यूशन। इसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ओके, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि बताओ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन कितने होते हैं,
तो आप बहुत सिंपल कहोगे यार उसका एक ही सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन था, इसको हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। सिंपल है, बहुत इजी था। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको इक्वेशंस लिख दी हैं, वो आप देख लीजिएगा एक बार। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम अब कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, ये एग्जाम्पल आपके पास लिखे हुए, एग्जाम्पल आपको लिखा है x + y = 3। अब यहाँ पर दिक्कत आपको आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आएगी कि ये जो है ये आपको क्या लिखे हैं? इक्वेशंस लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इक्वेशन लिखे हैं। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन आपको लिखी होंगी जिनमें आपको क्या क्या दिया होगा? टू वेरिएबल दिया होगा। टू वेरिएबल x एंड y क्या है? दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। x y क्या है? दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल है। ओके, अब इसका जनरल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट पूछता है सर जनरल फॉर्म बता दीजिए इसका। क्या बताना? जनरल फॉर्म। इसकी जनरल फॉर्म आपको रटना नहीं है। क्या नहीं करना है? रटना नहीं है। ओके, जब भी आप रटोगे तो दिक्कत आएगी। ओके, जनरल फॉर्म रटना नहीं। जनरल फॉर्म रटना क्यों नहीं है? बहुत इजी है। अब यहाँ पर एक नजर डालिए आप, यहाँ पर ओके, जो भी x के साथ में वैल्यू होगी स्टार्टिंग वाले के साथ में, ओके, उसमें आएगा a, ओके, उसके जस्ट बाद में आएगा b, ओके, उसके जस्ट बाद में आएगा c, ओके, ये किससे कनेक्टेड होंगे? प्लस से कनेक्टेड होंगे। a के साथ में ऑलवेज होगा x, b के साथ में ऑलवेज होगा y, और c क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, ये हो गया आपका क्या? जनरल फॉर्म। क्या होगा? जनरल फॉर्म, जिसको हम कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं, बहुत सिंपल, ax + by + c = 0। ओके, ये क्या है? जनरल फॉर्म है। ये क्या है? एक जनरल फॉर्म है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, a b c आर रियल नंबर। क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये रियल नंबर। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, कैसे हैं? रियल नंबर। अब एक चीज और लिख लीजिएगा स्टार मार करके, a b और c, a b यहाँ पे लिखिए a एंड b, ऐसे लिख लीजिएगा, a एंड b कैन नॉट be 0 at same time। ऐसा क्यों लिखा है कि सेम टाइम ये दोनों 0 नहीं हो सकते? कोई एक इक्वेशन है जिसमें अगर मान लीजिए मैंने ये आपको इक्वेशन ले ली 7x + y, ओके, = 2। ठीक है, ये ले लिया मैंने। इसमें मैंने ये लिखा है कि ये मेरा a है 7, b मेरा क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो x y के लिए लिखा है तो 1 होगा। अगर मैं y को 0 करता हूँ और y मतलब 1 को 0 करता हूँ, b को 0 करता हूँ, इसको भी 0 करता हूँ, तो 0 × x + 0 × y = -2। तो पूरे वैल्यू क्या आएगी? 0 = -2, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि क्या है? मैथमेटिकली रॉन्ग है। 0 = -2 होगा क्या? नहीं होगा यार। क्यों होगा? नहीं होगा ना। तो बहुत इजी वे में आपको ये समझ में आ गया कि टू वेरिएबल के लिए क्या करना है? टू वेरिएबल में हमारे दोनों के दोनों वेरिएबल, यानी कि हमारे कौन से दो वेरिएबल? जो a एंड b हैं, वो दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकते? जो दोनों एक साथ क्या नहीं होंगे? दोनों के दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बता दिया कि अगर एक 0 हो सकता है। देखिए, एक 0 कैसे हो सकता है? एक 0 हो सकता है, एक 0 में भी ध्यान दीजिएगा, एक 0 हो सकता है। अब एक 0 जैसे मान लीजिए ax + by + c = 0 लिखा। ओके, यहाँ पर c का मतलब नहीं तो हटा भी सकते, नहीं बिल्कुल लिखा। अगर मान लीजिए ये 0 हो गया तो मैं इसको 0 by लिख सकता हूँ + c लिख सकता हूँ। ओके, ax, ओके, दोनों एक साथ 0 लेंगे, दोनों में से एक 0 होगा, कोई भी एक 0 यहाँ पर हो सकता है, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। ओके, ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे हम। अब इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। इसके सॉल्यूशन के लिए बहुत सिंपल चीज है
मैंने आपको x प्लस वाई ओके इक्वल टू 2 ले लिया ओके टू वेरिएबल का इक्वेशन लिया हमने जिसमें हमने x प्लस वाई लिया। इसको समझाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। सर समझाइए, इसमें एक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ओके आर देयर। तो इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे आप एक चीज सोचिएगा, मैंने x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू 1 रखी ओके तो भी मेरा 2 आएगा। x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 0 होगी तो भी मेरा 2 आएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 2 रखी तो भी 2 आएगा ओके। अगर x की वैल्यू 4 रखी, 6 रखी और y की वैल्यू -4 रखी तो भी मेरा 2 आएगा। ऐसे x की वैल्यू मैंने 100 रखी, y की वैल्यू माइनस कितना रखेगा 98 रखेंगे तो भी मेरा 2 आएगा। ऐसी मैं बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्टेशंस जो बहुत सारी चीजें वैल्यू रखते जाऊंगा जिससे मेरा इक्वल में कितना आएगा 2 आते जाएगा ओके। 1000 रखिए 998 माइनस कर दीजिए आपका 2 आ जाएगा ना। तो सिंपल सा चीज है, आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही होगी कितने सॉल्यूशन होंगे सर, यहाँ पर होंगे इनफिनाइट। कितने होंगे इनफिनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर ओके तो लिख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ओके। यहाँ पर लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल has many solution ओके या फिर हम लिखेंगे infinite solutions ओके infinite solution ठीक है। इस पर कितने सॉल्यूशन होंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। याद रखिएगा किसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, किसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अब एक चीज और आती है आपको कि भैया इसकी जनरल फॉर्म क्या है, बहुत सारी चीजें जो है हमें एक बार बता दीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल बताएंगे भाई ओके। इन सबको आपने लिख लिया होगा, आई होप। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जनरल फॉर्म लिखी हुई है उसको आप एक बार लिखिएगा। मैं इसको रफ करके ओके क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ ओके आपको ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने एक क्वेश्चन लिया 2x प्लस 3y और यहाँ पर लिया 2 ठीक है। एक लिया 2x माइनस 3y इक्वल में 4 के। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ये वाली जनरल फॉर्म थी, ये वाली इसकी जनरल फॉर्म, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ये जो है सॉल्यूशन इसको 2 वेरिएबल का यहाँ से इसको हटा दीजिए 2 वेरिएबल का 2 वेरिएबल को मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा था ओके। यहाँ पर देखिएगा, अब ये देखिएगा, अब ये क्या है, अरे यार अभी तो आपने समझ बताया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बताया ओके। अब पूरा पढ़िए, पूरा चैप्टर को पढ़िए, क्या लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर होंगे, क्या होंगे, पेयर होंगे, क्या होंगे, पेयर। पेयर मतलब 2 इक्वेशन होंगे, पेयर मतलब 2 इक्वेशन होंगे। और 2 इक्वेशन कैसे होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे। लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे, इनमें 2 वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे, 2 वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज यहाँ पर आपके पास वेरिएबल के पास क्या होगी, पावर 1 होगी। x प्लस पावर कितनी 1, y प्लस पावर कितनी 1 ओके। ये कैसे होगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे बनेगी, लाइन बनेगी। स्ट्रेट मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक लाइन बनेगी, सीधी लाइन बनेगी। तिरछी बन सकती है, आड़ी बन सकती है, लेकिन ऐसे जिगजैग बिल्कुल नहीं बनेगी ओके, ध्यान रखिएगा ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, अब देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। इसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल में c। अब यहाँ पर एक इक्वेशन तो ये हो गई, अब दूसरी इक्वेशन में भी ये ax प्लस by प्लस c है। सर दोनों सेम है, दोनों सेम है। अरे भाई दोनों सेम है तो इसको अलग कैसे करें, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन के लिए इसको यहाँ पर इसके लिए उसके, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको 1 1 1 दे सकते हैं, इसको 2 2 और इसको 2 दे सकते हैं। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ओके, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और आपको लिख लेनी है कि A1 B1 कैन नॉट 0 और A2 एंड B2 कैन नॉट बी 0। ओके, ये क्या नहीं हो सकती 0 एट सेम टाइम, ये भी लिख लीजिएगा। क्या नहीं हो सकते सेम टाइम में, ये क्या नहीं हो सकते 0 नहीं हो सकते। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। A1 B1 A2 B2 दोनों तीन चारों के चार इक्वेशन सेम टाइम पर क्या नहीं हो सकते 0 नहीं हो सकते, या फिर दोनों में ओके या तो ये 0 होगा या 0 होगा, ये 0 होगा या 0 होगा, ऐसा होगा कुछ नहीं, फिर अल्टरनेट हो सकता है। लेकिन A और A1 B1 A2 B2 दोनों के दोनों क्या नहीं होंगे 0 नहीं हो सकते सेम टाइम पे। ठीक है, अब एक इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन करना बताऊंगा बिल्कुल सिंपल। अब पहले ये चीज़ समझिएगा, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, देखिए सोल्यूशन में अगर आपको पूछ लिया जाएगा अगर इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, वेरिएबल की वो वैल्यू जो एक्स एंड वाई को यानी वेरिएबल को सेटिस्फाई करे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि एक्स एंड वाई की वो वैल्यू जो किसको सेटिस्फाई करे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करे, दोनों के दोनों को इक्वल कर दे, चाहे वो 0 दिया हो चाहे यहाँ पर 100 दिया कुछ भी दिया हो, दोनों को क्या करते बराबर करते, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू की, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू यानी एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करते सेटिस्फाई कर दे, उसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे। किसका सॉल्यूशन बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ओके, ये चीज समझ में आ गई। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये चीज समझाया है कि भैया ये लीनियर इक्वेशन है और इस लीनियर इक्वेशन में आपको स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, अब देखिएगा इसमें हमें क्या दिया है, दो इक्वेशन दिए हैं, यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पूछा है क्वेश्चन में, सो दैट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, क्या है y इक्वल्स टू 1, ओके, इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बताना है कि अगर x बराबर 2 रखा जाए और y बराबर 1 रखा जाए तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो ये करके दिखाइए कि नहीं है या नहीं। ओके, ये आपको करके दिखाना है। ओके, क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करें, मैंने पहले x2 और x का क्या रखा है, x बराबर यहाँ पर 2 है तो 2 रख दिया, प्लस 7 y बराबर 1 है तो 1। ओके, और यहाँ पर हमारा 11 चलेगा, ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 7, ये आ गया 11, ये भी आ गया 11। अब भैया बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार सर ये तो 11 आ गया, तो 11 आ गया यानी कि सेटिस्फाई, ये बोल रहा है कि नॉट सॉल्यूशन। अरे सॉल्यूशन नॉट अभी कैसे पता करोगे, जब तक दोनों इक्वेशन में जो भी हमारा x और y की वैल्यू है वो रखने पर, सेम वैल्यू रखने पर हमारे इक्वेशन की वैल्यू क्या नहीं आती, इक्वल नहीं आती, LHS इक्वल है तब तो हम नहीं मानेंगे। तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब x माइनस 3y ये 5 में हम रख लेंगे, x की वैल्यू 2 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पर 5, तो 2 3 यहाँ पर 5, यहाँ पे कितना -1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि यस इट इज कैसा है, ये सॉल्यूशन कैसा है, यस इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। बोल सकते हैं x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर था आप लोगों का। ओके, अब देखिए अगली वीडियो में हम लोग आपको कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनके सॉल्यूशन, इनके केस, मतलब जो यूनिक सॉल्यूशन है हमारा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, ओके, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, मेथड कितने होंगे, अलजेब्रिक मेथड होगा, ग्राफिकल मेथड होगा, ये सब हम आपको सिखाएंगे। लेकिन आप लोगों से आशा है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा एग्जाम के लिए आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।